अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ खट्टे आलूओं की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास आलू उबले हुए हों तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। रमज़ानों में इतना टाइम नहीं होता कि हम काफ़ी देर तक रमज़ान में खड़े होकर किचन में इतना सारा काम कर सकें या लंबी चौड़ी डिश बना सकें, तो आप इस डिश को बआसानी अपनी फैमिली को बना के सर्व कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल लिया है। ज़्यादा तेल नहीं शामिल कीजिएगा इसमें, बस तेल को गरम कर लिया है मैंने। और अब इसके अंदर मैं आधा कप इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। गुठलियाँ निकाल दी थी इसकी, गाढ़ा गाढ़ा पल्प ही शामिल किया है। नमक आधी चाय का चमचा या हस्बे जायका। कुटी हुई लाल मिर्चें आधी चाय का चमचा। चाट मसाला आधा खाने का चमचा। भुना पिसा जीरा आधा खाने का चमचा। भुना पिसा धनिया आधा खाने का चमचा। बस इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना है और इसकी आंच जो है चूल्हे की वो दरमियानी ही रखिएगा। ज़्यादा तेज़ आंच में अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो मसाले का रंग काला सा हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, जो आलूओं के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें आखिर तक मसाले का रंग इसी तरह रेड ही रखना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप, और इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब मैंने दरमियानी आंच ही रखी है। इसको उबाल आने तक मैं मिक्स करते हुए पका लूँगी। बस जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ, 1/4 चाय का चमचा, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आप लोग जर्दे के रंग को पानी में घोल के भी शामिल कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही शामिल किया है और इसको मिक्स कर लिया है। अब आप देखेंगे कि मसाला थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूंगी। मैंने उबले हुए आलू शामिल किए हैं इसमें। मैंने उबालने से पहले आलूओं को इसी तरह बड़े साइज़ के क्यूब्स में काटा था और फिर इसको बॉईल किया था। तकरीबन ये आलू हैं 350 ग्राम। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, तकरीबन 1.5 पाव। उसको मैंने क्यूब्स करके बॉईल किया है और उसको मैंने मसाले में शामिल कर दिया है और मीडियम आँच पर ही बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आंच मुस्तकिल दरमियानी ही रखी है मैंने और दरमियानी आंच पे ही मैंने सारा काम किया है। बस इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लें कि मसाला जो है सारा आलूओं के ऊपर लग जाए। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हैं या गाढ़ा बनाना चाहते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाला पतला बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दीजिएगा। और चीनी शामिल की है आधी चाय का चमचा। नींबू का रस 1 खाने का चमचा। इन सारी चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। आराम से चमचा चलाइएगा क्योंकि उबले हुए आलू हैं ये तो नरम हुए हुए होते हैं। अगर आप इसमें तेज़ी से स्पून चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं और इसका जो शेप है वो ख़राब हो सकता है। अब आखिर में मैंने इसके अंदर 2 से 3 खाने के चमचे बस पानी डाला है क्योंकि मसाला मुझे बहुत गाढ़ा लग रहा था। जब मैं इसको निकालूंगी ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है आप कितना पतला या कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं इसको। पर इसको मिक्स कर लिया था और पानी एक तरह से बॉईल हो गया था, मतलब जो इसके अंदर पानी डाला है वो पक गया था, गर्म हो गया था। तो मैं इसको सर्व कर लूँगी। ये थी फाइनल खट्टे आलूओं की लुक। आलूओं पे अच्छी तरह मसाला लग गया है और लेकिन इतना पतला नहीं है कि वो बह रहा हो। बस मैंने इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी रखी थी और इसको मैंने गरम गरम ही निकाल लिया था। ऊपर से हरा धनिया डाल के सर्व किया है। आलू लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। जो आलू नहीं भी शौक से खाते उनको भी ये बहुत पसंद आएंगे। आप बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल जी वाले खट्टे आलू बनते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। उसकी फिलिंग किस तरह बनेगी, डो किस तरह बनेगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। जिसके लिए मैंने चिकन लिए 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। हड्डी वाली ले लें, चाहें तो बगैर हड्डी की भी ले सकते हैं। दही 1 खाने का चमचा भर के लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट आधी चाय का चमचा। लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 चाय का चमचा। कुटी हुई लाल मिर्चें 1/4 चाय का चमचा। काली मिर्चों का पाउडर 1/4 चाय का चमचा। धनिया पाउडर आधी चाय का चमचा। जीरा पाउडर आधी चाय का चमचा। नमक आधी चाय का चमचा या हस्बे जायका नमक, और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा।
सिरका आधा खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन पे। मुझे इसी पैन में बनाना है, इसीलिए मैं इसी पैन में ही इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। और मैरिनेट करके मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको रख दूँगी ढककर। चूल्हा बंद है अभी। 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हा जलाया है और अब मैंने आंच तेज़ रखी हुई है ताकि ये गर्म भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए। तेज़ आंच पे बस मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। स्पून चलाते रहिएगा ताकि चिकन भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए और मसाले भी भुन जाए। अब 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढककर मैं इसको पकाऊंगी। चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी तो उसी में ही चिकन पक जाएगी, भाप में ही। 5 से 7 मिनट हुए हैं तो थोड़ी सी कसर है अभी। दोबारा से मैंने ढककर इसको मीडियम लो फ्लेम पे पानी के खुशक होने तक मैंने इसको पका लिया है। अब पानी ड्राई हो गया है, देखते रहिएगा कि चिकन नीचे से जल ना जाए। पानी ड्राई हो गया है तो मैंने अच्छी तरह उसको ठंडा कर लिया था ताकि हम इसके रेशे कर सकें। चूल्हा बंद कर दिया था, ठंडा हो गया है तो अब मैं इसके रेशे निकाल रही हूँ। सारी चिकन के मैंने मोटे मोटे से रेशे निकाल लिए हैं। अब चूल्हा दोबारा से जलाया है और 1 खाने का चमचा उसमें तेल डाला है। एक छोटी प्याज ली थी, उसको चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दी है। उसको मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो गई है तो मैंने इसके अंदर आधा कप चॉप की हुई शिमला मिर्च डाली है। 1 मिनट तक बस उसको फ्राई किया है। उसके बाद मैंने आंच हल्की कर दी है। उसमें आधा खाने का चमचा मैदा डाला है और उसको बस मैं भून लूँगी। अच्छी तरह से मैदे को मिक्स कर लूँगी। जब मैदा दिखना बंद हो जाएगा तो मैं उसके अंदर 1/4 कप दूध शामिल कर रही हूँ और उसको मैं मिक्स कर लूँगी। बस इतनी देर तक मिक्स करना है कि जो मिक्सचर है वो गाढ़ा हो जाए और दूध जो है वो ड्राई हो जाए। इस तरह से मिक्सचर ड्राई हो गया है तो मैंने चूल्हा बंद कर लिया, उसको ठंडा कर लें। अब डो की तैयारी कर रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। छान लें या बगैर छना भी ले सकते हैं। नमक 1/4 चाय का चमचा। मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून से नाप के मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। चीनी आधी चाय का चमचा। इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर आधी चाय का चमचा और इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। 1/4 कप दूध और 1/4 कप पानी को मैंने मिक्स कर लिया था और उसको गरम कर लिया है थोड़ा सा। मतलब नीम गरम से थोड़ा ज़्यादा गरम है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं है। अगर ज़्यादा गरम हो जाए तो थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। बस इतना गरम है कि आप बासानी इसको हाथों की मदद से गूंद सकें। थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध और पानी का मिक्सचर डाला है कि ये आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। जब मिक्स हो जाएँ तो इसको काउंटर पर निकाल के गूंद लीजिएगा। काउंटर पे मैंने 1 खाने का चमचा तेल डाला है और डो को मैंने इसके ऊपर डाल के हाथों की मदद से अब इस तरह से रगड़ना शुरू करूँगी। हाथों की मदद से, हथेली की मदद से आप इस तरह गूंदिएगा। अभी देखें ये बहुत चिपक रहा है हाथों पे भी और काउंटर पे भी, लेकिन जब आप इसको गूंदते रहेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे तो चिपकना बंद हो जाएगा। मैंने और ऑयल लिया है 1 खाने का चमचा हाथ पे और उसकी मदद से मैं इसको दोबारा से गूंद रही हूँ। आप इस तरह 2 से 3 खाने के चमचे तेल इसमें डाल सकते हैं और हाथों की मदद से बस इसको गूंदते जाइए। काउंटर पे रख के आसान हो जाता है गूंदना, इसलिए मैंने इस पे रखा है। आप बाउल के अंदर भी गूंद सकते हैं। अब देखें चिपकना बंद हो गया है। तकरीबन 12-13 मिनट लग गए थे मुझे इसको गूंदने में। इसकी इस तरह से सॉफ्टनेस आ गई है डो में और ये हाथों पे भी नहीं चिपक रहा है। काउंटर भी साफ़ हो गया है और हाथ भी। तो मैंने इसको एक बाउल की शक्ल में बना के इसको बाउल के अंदर रख दिया है। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दिया है बाउल के इर्द गिर्द भी और डो के ऊपर भी, ताकि इसके ऊपर एक पापड़ी ना जम जाए। और इसको ढककर 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दीजिएगा। मैंने ओवन में, बंद ओवन में इसको रख दिया था। आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं या कैबिनेट में भी। देखें इतना दूध और पानी का मिक्सचर बच गया था, यानी कि मैंने आधा इस्तेमाल किया है। जो हमने आटा गूंदा है उसको साइज़ में डबल करने के लिए ज़रूरी है कि खमीर आपका सही हो। उसको स्टोर करने का तरीका भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया हुआ है। 2 घंटे हो गए थे तो ये साइज़ में डबल हो गया था, परफेक्ट आटा गूंदा था। तो अब मैं इसको बाउल में ही 1-2 मिनट के लिए गूंद लूँगी और सॉफ्टनेस आप देखें कितना सॉफ्ट है ये। इसी तरीके से आपका भी डो होना चाहिए। अब मैंने काउंटर पर मैदा डस्ट किया है। अच्छा खासा मैदा डस्ट कीजिएगा ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अब डो को मैं इसके ऊपर रख दूंगी और बेलन की मदद से बेल लूँगी। रोटी की तरह बेल लें, लंबा बेलना है, गोल नहीं बेलिएगा, क्योंकि हमें जो शेप देनी है उसके लिए इसकी लंबाई में बेलना ज़रूरी है।
और नीचे दोबारा से मैदा डाल के फिर इसका काम दोबारा से शुरू कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है नीचे आपसे चिपकेगा जब आप इसका अंदर मिक्सचर डालेंगे, इसको रोल करेंगे। तो बस मैंने जो मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप लोगों की मर्ज़ी आप कितना मिक्सचर रखना चाहते हैं, और इसको रोल कर लीजिएगा इस तरह से जिस तरह मैं रोल कर रही हूँ। आराम आराम से रोल कीजिएगा। ये काम ज़रा जल्दी कीजिएगा क्योंकि आटा नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगा अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो। अब साइड पे मैंने फेंटा हुआ अंडा लिया है और उसको मैं ब्रश की मदद से लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए। अब मैं पूरा इसको रोल कर दूंगी। बहुत पतला आटा नहीं बेलिएगा, इतना मोटा होना चाहिए कि ये अंदर के मिक्सचर को अच्छी तरह होल्ड कर सके। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर हर तरफ इक्वली क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। अब मैंने काउंटर पे जो थोड़ा बहुत अंडा लग गया था उसको मैंने साफ़ कर लिया है ताकि डोज की वजह से चिपके नहीं, और हाथों की मदद से मैं इसका जो अंदर का जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह सेट कर रही हूँ ताकि सब जगह इक्वली हो और ये थोड़ा सा लंबा हो जाए और मिक्सचर सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब देखें थोड़ा सा लंबा हो गया है तो मैं इसके पीसेस काट लूँगी। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसकी साइज़ रख सकते हैं। मैंने बस 2-2, 3-3 इंचेस के पीसेस कट किए थे छुरी की मदद से ही। हमने नीचे मैदा डाला था, इस वजह से ज़्यादा चिपक नहीं रहा है और काम भी जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, इस वजह से भी ये चिपका नहीं है। अगर बहुत टाइम लगेगा तो ये मैदा नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगा और शेप ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से मैंने सारे पीसेस काट लिए हैं और जो साइड में खाली पीस बचा था मैदे का तो वो मैंने काट के अलग कर लिया है। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। ये सारी जो मैंने रोल्स बनाए हैं वो उसके ऊपर रख दूँगी। थोड़ा गैप दे के रखना है और ऊपर से फेंटा हुआ अंडा लगा दूँगी मैं ब्रश की मदद से ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ सके। आप लोग इसके ऊपर चाहें तो तिल भी, सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, कलौंजी भी डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स और शिमला मिर्च लगाई थी। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बेकरी वाले इसी तरह इसको डेकोरेट करते हैं जिससे हम बहुत इंस्पायर होकर उसको परचेज़ करते हैं। और अब मैं इसको बेक कर लूँगी। मैंने ओवन को पहले ही 180 डिग्री पर गर्म करने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट पहले, और 10 मिनट बाद मैंने ये ट्रे उसके अंदर रख दी थी ओवन के अंदर बेक होने के लिए। 20 से 25 मिनट लगे थे। ये ब्रेड्स अच्छी तरह बेक हो गई हैं। अब मैंने एक मक्खन का साबुत पीस ले लिया था और उसको मैंने सब जगह फेर दिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए और ढककर 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। 15 मिनट बाद मैंने कपड़ा हटा दिया था। आप किसी बर्तन से भी इसको ढक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े से ही ढकें। मक्खन आप गरम गरम में ही लगाइएगा ताकि ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। देखें कितने परफेक्ट बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने थे ये। आप इसे बनाएंगे तो बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। मैंने जब इसको ट्राई किए थे तो ये एक ही वक्त में सारे ख़त्म हो गए थे। मैं अंदर से भी इसको तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। आप लोग इसे चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको चूल्हे पे बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। तो इस तरह से इसका अंदर का लुक था। टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार थे और दिखने में भी बहुत अच्छे थे। ये थी सिंपल सी ब्रेड की रेसिपी। आप घर में इस ब्रेड को बआसानी बना सकते हैं। बेकरी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमन साद। वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। सब ने कभी ना कभी चॉकलेट चिप कुकीज़ तो खाए ही होंगे, तो उसी की रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। सेम टेस्ट आएगा इंशाल्लाह और दिखने में भी बिल्कुल उसी की तरह होंगे। तो पूरी रेसिपी देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स के लिए जो मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि परफेक्ट रेसिपी बन सके। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने मक्खन लिया है 1 कप। ये चाहे तो ठंडा हो चाहे रूम टेम्परेचर पे हो, कोई मसला नहीं है। इसको मैंने एक सॉस पैन में डाल दिया है और मैंने मीडियम फ्लेम रखा है और इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। इस तरह से पहले ये मेल्ट हो गया है। अभी ये येलो कलर का है, पिघल गया है लेकिन कलर अभी इसका येलो है। मुझे इसको ब्राउन करना है तो मैं इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तो देखें आप आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर चेंज कर रहा है, देखें। लेकिन अभी मुझे इससे भी डार्क कलर का चाहिए तो मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, 1 मिनट तक और। तो देखें इस तरह का ब्राउन कलर जब आ जाएगा तो मैं इसको चूल्हा बंद करके ठंडा कर लूँगी। जब ठंडा हो गया है तो मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ आधा कप। ये नॉर्मल जो दानेदार ब्राउन शुगर होती है वही है, लेकिन मेरी जो ब्राउन शुगर थी उसमें लम्स पड़ गए थे, गुठलियाँ पड़ गई थी। तो मैंने इसको एक बार ग्राइंड कर लिया है ताकि इसकी गुठलियाँ टूट जाएँ। तो इसलिए ये पाउडर फॉर्म में है। आप दानेदार ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं।
और इसको मैंने उस बटर वाले मिक्सचर में डाल दिया है। चीनी ली है, ये भी दानेदार चीनी है, आधा कप ली है मैंने बारीक चीनी, इसको भी मैंने डाल दिया। मोटी चीनी भी ले सकते हैं या पाउडर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। उसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम स्पीड पे बीट किया था। अब एक अंडा लिया है मैंने जो रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा नहीं है, ये फ्रिज से पहले ही निकाल दीजिएगा। और 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक बीट करूँगी मीडियम स्पीड पे, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। अब पाउडर इंग्रेडिएंट्स तैयार करने हैं, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर 1 कप और 1/4 कप। इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ आधी चाय का चमचा, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चमचा, ये कॉर्न सूप जो हम बनाते हैं उसमें जो डलता है वही वाला कॉर्नफ्लोर है, बेकिंग सोडा आधी चाय का चमचा। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स को। आप लोग चाहें तो छान भी सकते हैं, ना चाहें तो ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही यूज़ किया है। अब जो मक्खन वाला मिक्सचर था, जो हमने गीला मिक्सचर बना के तैयार किया था, उसमें इस सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स को मैंने डाल दिया है और स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी। शुरू में आपको लगेगा कि ये तो आटे की तरह गूंद रहा है, लेकिन जब आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक शाइनी सा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है, जो पतला तो बिल्कुल भी नहीं है और आटे की तरह भी नहीं है। आप इस तरह इसको प्रेस करते हुए इसका जो मैदा है सारा इस गीले मिक्सचर में मिक्स कर दीजिएगा, तो एक ठहरा हुआ सा मिक्सचर बनके तैयार होगा इस तरह से। अब आप देखेंगे कि इस मिक्सचर के ऊपर शाइन आना शुरू हो गई है और मैदा दिखना भी बंद हो गया है, क्योंकि बटर मैदे को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मैंने डार्क चॉकलेट ली है आधा कप, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के वो शामिल कर दी है। और चॉकलेट चिप कुकीज़ भी मैंने आधा कप ही लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं इसके अंदर। और स्पून की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। आप लोग चाहें तो चॉकलेट और चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं कि थोड़े से ठहर जाएं। बस रूम टेम्परेचर पे होंगे तो ये होगा कि जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो वो चॉकलेट उसके अंदर मिक्सचर के अंदर मिक्स होने लगेगी, मतलब मेल्ट होने लगेगी। अच्छा, अब मैंने जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं ना, उसमें जो 1 टेबल स्पून वाला स्पून होता है वो लिया है मैंने, उसकी मदद से इसके शेप बनाए हैं। और इसको मैं एक ट्रे पे रख रही हूँ, जिस पे मैंने बटर पेपर लगा लिया था। कोई ऑयल नहीं लगाया है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बटर है, तो आपको ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बटर पेपर लगाएं और उसके ऊपर ये कुकीज़ रखते हैं और इसको तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, नीचे फ्रिज में सेट होने के लिए। लेकिन आपके पास जितना टाइम हो आप उतनी देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट के लिए तो लाजमी रखिएगा इसको। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आपको किस तरह इसको शेप देनी है। मेजरिंग कप्स में जो 1 टेबल स्पून वाला स्पून होता है वो मैंने लिया है और इसकी मदद से मैंने स्कूप किया है उसको, और साइडों से एक्स्ट्रा जो था वो हटाया है और ऐसे ही मैंने इसको ट्रे पे रख दिया है। हाथों से लड्डू की तरह इसके बॉल्स नहीं बनाने, वरना इसके ऊपर जो क्रैक्स होते हैं वो नहीं आएंगे, प्लेन कुकीज़ बन के तैयार होंगे। ये बिल्कुल चॉकलेट चिप्स वाली शक्ल नहीं आएगी इसकी। देखिए, मैंने हाथों से नॉर्मल बॉल्स की तरह नहीं बनाया। आप कोई भी स्पून यूज़ कर सकते हैं, आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट बॉल्स नहीं बनानी है। इसके ऊपर क्रैक्स बाकी रहने चाहिए। अब मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है इसको। देखें, थोड़ा सेट हो गए हैं, तो मैं इस ट्रे में स्पेस बना लूँगी क्योंकि मुझे इसको बेक करना है, तो ये अभी फैलेंगे ओवन में जाके, तो इसलिए इसको ट्रे पे दूर दूर सेट करना है। उसको मैं बेक कर लूँगी पहले से गर्म ओवन में। 10 मिनट पहले मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था और उसको 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने बेक कर लिया है। 15 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा आप, अगर इसके ऊपर से शाइन चली जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। देखिए, मैं करीब से दिखाती हूँ, इन कुकीज़ के ऊपर बिल्कुल भी शाइन नहीं है। जब कुकीज़ बेक नहीं हुए थे तो इनके ऊपर एक चमक थी जो कि चली गई है। आप चूल्हे पे भी इसको बेक कर सकते हैं। चूल्हे की टाइमिंग भी 15 से 20 मिनट ही है। तो पतीले को आप पहले से गर्म कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए। उसके बाद कुकीज़ को उसमें रख दीजिएगा और मीडियम लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। आप इसके ऊपर क्रैक्स देख सकते हैं कि परफेक्ट क्रैक्स आए हैं और आप इसको निकालने के लिए भी परेशान नहीं होइएगा, ये ऐसे ही निकल आते हैं, कोई आपको छुरी से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ और इसको करीब से दिखा देती हूँ कितने क्रंची बने हैं।
तकरीबन 32 टू 35 कुकीज़ बन के तैयार होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने साइज़ क्या रखा है। बहुत सारे बन जाते हैं। अपने बच्चों को खिलाएं घर के बने हुए, आपके बच्चे इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।